बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी जैसे ही ये जो KPK और पंजाब असम्बली में इलेक्शंस का मामला जो है वो उठा है और समाअत हुई है, तो एक नई कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई है। और एक तरह से अगर हम ये कहें कि उमर अता बंदयाल साहब को दबाव में लाने की कोशिश की गई है तो ये गलत नहीं होगा। और ये बड़ी एक फ्रेश मूव है। एक ऐसा मामला जो सेटल हो चुका था उसको दोबारा उठाने की कोशिश की गई है। और ये किया इस तरीके से गया है कि इसमें जो दो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो उस पहले बेंच में शामिल थे जो 9 मेंबर बेंच था और फिर बाद में वो 5 मेंबर जो बेंच बना था, मैं पूरी आपको उसकी तफसील बताता हूँ, उसमें शामिल थे। उन्होंने उसका एक तफसीली फ़ैसला लिखा है और उस तफसीली फ़ैसले की जो इंटरप्रिटेशन की है उससे चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात पर बात की गई है। कहा गया कि अब वक्त आ गया है इनसे इख्तियारात ले लिए जाएँ। सिर्फ एक बंदा जो है वो बेंच बनाता है, चीफ़ जस्टिस, उसके पास इख्तियार है और ये इससे जो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते। 27 सफ़े हैं जो ये मेरे सामने पड़े हैं, जिसमें ये इख्तलाफी नोट्स लिखे गए हैं। और कहा गया है कि वो जो पहला फ़ैसला था जिस पर अज़ खुद नोटिस हुआ था पंजाब असम्बली और KPK असम्बली के इंतखाबात के लिए, जब ये इलेक्शन कमीशन तारीख़ नहीं दे रहा था और सदर ममलिकत को और गवर्नर को हदायत की गई थी कि वो तारीख़ दें, तो उस फ़ैसले को कहा गया है कि वो बेसिकली 4-3 का फ़ैसला था। और वो जो सुओ मोटो लिया था 2 जजेस के कहने पर, मज़ाहिर नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब के कहने पर, वो सुओ मोटो डिस्पोज ऑफ हो गया क्योंकि 4 जजेस ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और 3 जजेस उसके साथ थे। एक ऐसा इबाहम पैदा करने की कोशिश की गई है कि जिसने पूरे मुल्क में एक बहस छेड़ी है। अच्छा, और ये जो देखिए 27 सफ़े हैं, अब ज़ाहिर है एक दिन में तो 27 सफ़े आप नहीं लिख सकते, तो डेफिनेटली ये फ़ैसला पहले लिखा गया होगा और उसके बाद, लेकिन रिलीज़ ये फ़ैसला आज हुआ है। जमाल खान मंदोखेल आज जो बेंच था 5 मेंबर उसमें बैठे भी थे, तो डेफिनेटली इसमें या तो कोई हिकमत हो सकती है या ये इसके साथ कोइंसाइड भी कर सकता है। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है अगर आप उसमें देखें तो उसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट से रिव्यू करना चाहिए और पार्लियामेंट इस मसले का हल निकाल सकती है। अब यही बात जो है राना सनाउल्लाह ने भी कही अपनी स्पीच में कि पार्लियामान से हम गाइडलाइन लेते हैं, सबसे सुप्रीम ये बॉडी है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामान सबसे सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट उस वक्त गाइडलाइंस आपको दे सकती है, उस वक्त आइन में तरमीम की बात हो सकती है जब आपके पास 2/3 अक्सरियत हो। इस वक्त पार्लियामान में तो इतने अरकान ही नहीं है। PTI जो सबसे बड़ी जमात थी जिसके 155 मेंबर्स थे वो असम्बली से बाहर है। उनके कोई 19-20 लोग जो साइड स्विच कर गए और जिनकी लॉयल्टीज़ इमरान खान के साथ ख़त्म हो गई वो असम्बली में मौजूद हैं। उसमें एक राजा रियाज असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एक नूर आलम खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड हैं, बाकी भी इसी तरह सारे कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट किया गया। लेकिन ये वो लोग हैं जो बल्ले के टिकट पर मुंतखब हुए और फिर इन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया, इस्तीफ़ा नहीं दिया मेंबरशिप से। और हमने देखा सिंध हाउस में जिस तरह एक मेला लगा, वहाँ पर ये सब लोग चले गए, किसी ने पैसे लिए, किसी ने पैसे नहीं लिए, रिपोर्टेडली किसी ने कुछ मफाद लिया, किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ। लेकिन एक बात तो तय थी कि बल्ले पर मुंतखब होकर इन्होंने बल्ले को बिट्रे किया, बल्ले से पीछे हट गए। ये सारा मामला जो था ये उसमें हमें नज़र आया। अब ये मामले अदालतों में गए, सब कुछ हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जब हुई तो उस वक्त ये सारा सामने जो आया है मामला, इससे जजेस को दबाव में डालने की कोशिश की गई है। अब ज़रा इसमें जो मंसूर अली शाह साहब ने जो हवाला दिया है, उन्होंने कहा है कि ये पनामा पेपर का जो बेंच था उसमें पहले 2 जजेस ने फ़ैसला किया, फिर उसके बाद समाअत होती रही, JIT की रिपोर्ट की तो वो 2 जजेस नहीं बैठे और 3 जजेस ने फ़ैसला कर दिया। तो इसी तरह
ये शुरू में 9 मेंबर बेंच था, उसमें 2 जजेस जो थे अतर मिनुल्ला और याहिया अफरीदी, उन्होंने इसको सुओ मोटो को निपटा दिया, 2 जजेस ने रिक्यूज़ कर लिया। और अब मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदोखेल इस फैसले में जो पहला फ़ैसला था याहिया अफरीदी का और अतर मिनुल्ला उसके साथ खड़े हुए हैं, तो ये इस लिहाज से 4-3 का फ़ैसला बन गया। अच्छा, ये रेफरेंस ही गलत है। सबसे पहले तो बात यह है कि जो पनामा पेपर का बेंच था केस का, वो 5 मेंबर बेंच था, और जो पहला डिसीजन आया था वो उसमें उन्होंने, ये मेरे सामने वो कागजात पड़े हुए हैं उसके, उसमें जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने वो और गुलजार साहब ने उसमें नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, जबकि 3 जो जजेस थे उसमें जस्टिस एजाज अफजल खान, अजमत सईद शेख और एजाजुल एहसन, इन्होंने कहा कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। बेंच वही रहा, तो 2 मेंबर क्योंकि अपना माइंड दे चुके थे वो एक साइड पे हुए, तो 3 जजेस ने JIT रिपोर्ट की जो रोशनी में ये फ़ैसला किया कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड हैं, तो 5 का फ़ैसला आ गया डिस्क्वालीफाइड का, वो एक ही बेंच था। लेकिन ये जो बेंच है, मौजूदा जो सूरत हाल है, ये मुख्तलिफ है। सबसे पहले 9 मेंबर बेंच था, वहाँ पर जब 9 मेंबर बेंच ने ये फ़ैसला किया तो उसमें यह हुआ कि 9 के 9 जजेस ने अपने पहले फ़ैसले में इसको रेफ़र किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ, और ये कहा कि वो एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। फिर ये 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ। जब इसकी समाअत हुई तो उसके बाद दौरान समाअत किसी जज ने ये पॉइंट रेज़ नहीं किया कि ये जो पहला फ़ैसला है या जो पहले जजेस का फ़ैसला है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। जो डिसेंडिंग नोट आए, क्योंकि ये फ़ैसला 3-2 की मेजॉरिटी से इस 5 मेंबर बेंच ने कहा कि 90 दिनों में इलेक्शन होंगे, सदर से कहा कि वो पंजाब असम्बली में डेट दें, गवर्नर KPK से कहा कि आप KPK की सीट दें, उसकी दें, डेट दें, और ये फ़ैसला वहाँ पर पढ़ा गया, चीफ जस्टिस साहब ने पढ़ा इसको, और उसमें था कि ये 3-2 की मेजॉरिटी से हुआ। तो जो 2 जजेस थे, जमाल खान मंदोखेल और मंसूर शाह, उन्होंने इस पे डिसेंडिंग नोट दिए, लेकिन इस मसले को नहीं उठाया कि पहले जो जजेस थे वो उनको इसमें शामिल किया जाए। अब ये जो डिटेल जजमेंट इन्होंने दी है उसमें उन्होंने इस मसले को उठा दिया, और इसमें एक इबहाम क्रिएट करने की, इस तरह से ऐसा लगता है कि एक मतलब इसका इम्पैक्ट ये है कि एक इबहाम कुछ लोगों की नज़र में क्रिएट हुआ है। ये मेरे पास, ये आप इसको देख भी सकते हैं, ये इसकी स्क्रीनशॉट्स भी ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये द मैटर इज़ रेफर्ड टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। ये 9 मेंबर बेंच का ये फ़ैसला था। और फिर उसके बाद जो फ़ैसला आया 5 मेंबर बेंच का, उसमें उसके आगाज़ में ये लिखा गया, बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2 सैयद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल डिसेंडिंग, और ये डिटेल्ड रीज़न रिकॉर्डेड टू बी लेटर, और ये फ़ैसला आ गया। इस वक्त भी जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा था, किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब पहले भी 2 जजेस को शामिल कर लें तो ये तो 4-3 का फ़ैसला हो जाएगा। इससे एक इबहाम, और जो हुकूमती लोग हैं जो इससे पहले वज़ीर कानून भी ये बात कर चुके हैं, अटर्नी जनरल साहब ने पहले बात तो की थी लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये जो इलेक्शन पोस्टपोन हुए उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद वो इसको डिफेंड नहीं कर सकते। तो अब ये टीवी की हद तक तो इबहाम हुआ है, और ये इसकी जो हैसियत है इससे ज़्यादा नहीं है कि ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये उठाएंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल इस मसले को उठाएगी और प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाएगी कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाएं। हालांकि ये आज की जो पटिशन, आज का जो बेंच बना है, ये पटिशन्स ये अलग हैं, इम्प्लीमेंटेशन के अलावा स्पीकर की नई पटिशन है KPK और पंजाब की, और अली ज़फ़र शाह की भी है जो मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा हैं, शेख रशीद साहब की भी है लाहौर रजिस्ट्री में। तो ये मुख्तलिफ पटिशन्स हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और ये नया बेंच है बिल्कुल। अब लेट्स सी कि क्या इसमें होता है, लेकिन एक भरपूर वार किया है नून लीग ने, जैसे उन्होंने पहले सजाद अली शाह साहब को निकालने की कोशिश की थी, अभी भी एक तरह से बगावत की कोशिश की गई है।
अब लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।